दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कई दिनों बाद आज फिर से सिटी पार्क और जैसा कि पीछे मैंने ब्लॉग डाला हुआ था, गुजरात चला गया था मैं और वहाँ लग गए करीब 14-15 दिन। तो ये सिटी पार्क तो याद आता था, लेकिन घूमना फिरना ज़रूरी है। और ये सुबह का दृश्य, तो हेल्थ के लिए सर्दी हो या गर्मी, 12 मास पार्क आना ज़रूरी है कि नहीं। बहुत ही सुंदर लगता है पार्क आके। अब तैयारियां चल रही है यहाँ फूलों की। अब इस समय पार्क में फूल करीब करीब ख़त्म ही हो गए हैं। तो यहाँ के माली भाई अब ये तैयारी कर रहे हैं, फूलों की ये खाद वाद डाल दिया है। और उधर देखा था तो बीज तैयार हो रहा था। तो अब ये सारी क्यारियाँ जो दिख रही हैं ना, इनमें सब में फूल लग जाएंगे, दोनों तरफ, इधर भी और इधर। तो फरवरी मार्च में, अब एक बार अब देख लीजिए, फरवरी मार्च में इस पार्क का नज़ारा बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा है। यहाँ मैं पहले वीडियो बनाता था, काफ़ी फूल थे ना दोनों तरफ, इस पट्टी के दोनों तरफ। अब देखिए दोनों तरफ मिट्टी खोद के खाद और डाल दिया है। तो अब क्लियर है कि यहाँ पे फूल पौधे लगेंगे। दोस्तों जैसे हम घर से निकलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बाहर कितनी ठंड है, लगता है ना, आपको भी लगता होगा। लेकिन जब एक बार यहाँ आ जाते हैं ना, आने के बाद में और थोड़ा सा चल लीजिए ना, इसके बाद में बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है बॉडी। क्योंकि चलने से क्या है, शरीर जो है कि गर्म हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सर्दी में थोड़ा सा जो आलस हो जाता है ना आने का, वो नहीं करना है, रेगुलर आना है। मैं तो कहता हूँ हमेशा आना, डेली आना है पार्क। वैसे दोस्तों ये बात सच है कि सर्दी के दिनों में ना पार्क आने वालों की संख्या कम हो जाती है। आप देखिए इसी पार्क में पहले 100-150 लोग एक साथ दिखाई देते थे, लेकिन अब इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं, 20-30 आदमी हैं मुश्किल से। ये योगा स्थल है, यहाँ योगा होता है। आज यहाँ भी लग रहा है कि संख्या थोड़ी कम ही है। राम राम जी, और कैसे हैं आप? तो आज क्या, आज लोग कम आए या आए नहीं? ठंड की वजह से। लेकिन आप तो रेगुलर आ रहे हो। हाँ, मैं तो रेगुलर आता हूँ जी। हैं? मैं छुट्टी नहीं करता रेगुलर।
मेरा तो हमेशा ही वही 2 घंटे का सुबह सुबह। ये देखिए जो मैं बात कर रहा था दोस्तों अभी कि कुछ लोग हैं सीजनल होते हैं और कुछ लोग रेगुलर होते हैं, तो आप रेगुलर हैं हैं? बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बर हमेशा। हैं? बरसात सर्दी गर्मी सब में रेगुलर। हाँ, मैं जो है ना, हाँ, मेरा शरीर जो है ना गड़बड़ कर जाता है अगर मैं 2 दिन ना हो तो। न आने से शरीर गड़बड़ कर जाता है। दोस्तों ये देखिए ऐसे भी लोग हैं ना, मैं यही तो बात कर रहा था ना थोड़ी देर पहले कि सर्दी होते ही पार्क में लोगों की संख्या कम हो जाती है। ये हार्ट की वजह, जिनको हार्ट की दिक्कत है ना, अच्छा, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो सर्दी से बचते हैं। सर्दी से बचते हैं। असल में ऐसा होता है, खून गाढ़ा हो जाता है ना, हाँ, तो इस वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ओहो ये वजह है। हाँ, अच्छा, कुछ पोल्यूशन भी बढ़ गया है ना। पोल्यूशन बढ़ गया। अब दोनों ऐसे हो गए, पोल्यूशन भी और ये ठंड भी होगी थोड़ी, दोनों बात। तो इसकी वजह से जो है ना, नहीं आदमी जो थोड़ी सी एज में 70 अबव है वो नहीं आता। राम राम जी। हमारे गुप्ता जी आ रहे बराबर। हाँ, गुप्ता जी तो बराबर आते हैं। गुप्ता जी रेगुलर है। योगा हो रहा है। बस बैठ जाते हैं, थोड़ा शरीर चल जाए, थोड़ा बुढ़ापा कट जाए, बस सही अपने आराम से। अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वैसे जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो अगर ना आए तो क्या करेंगे? रजाई में बैठ के टीवी देखेंगे या आग फूकेंगे? मतलब फिर कल उसको प्रॉब्लम होगी ना जी। हाँ, यही करते हैं ना ज्यादातर हाल। हर एक आदमी को जीना। योगा नहीं करेगा हाँ 50 के बाद में, 40 के बाद में, ये समझिए कितनी दवाई खा लो, हाँ, कि वो ठीक नहीं हो सकता। तंदुरुस्त नहीं रह पाएगा। अगर योगा आधा घंटा रोजाना कर लेना तो उसको जरूरत ही नहीं है, दवा वगैरह से दूर दवा की रहेगा। जरूरत नहीं है। उसकी उम्र ही साली 15-20 साल बढ़ ये जाएगी। देख लो गुप्ता जी कितना वजन घटा इनका। हाँ ना, पहले नहीं मैं पहले यूं बहुत चलता भारी था। हाँ ना ना, मैंने देखा था आपको, अब मैं यूँ चलता हूँ। मैंने आपको देखा था पहले, और बहुत जल्दी कवर किया इन्होंने। ये सब गुरु जी की वजह से, भाई लोगों की वजह से हुआ। ये तो हम तो ये सोच रहे थे बस अब 2-4-5 साल और जी लेंगे, इससे ज्यादा क्या जी। ये सोच हो गई थी। ये सोचा है। अब अब क्या? ये जीने की तमन्ना है, ओए ओए ओए, जीने की तमन्ना है। देवानंद की है, वैद्यनारायण की। आज फिर जीने की तमन्ना है। आप गाते भी हो क्या थोड़ा बहुत? हैं? एक लाइन गा दोगे थोड़ा, यही वाला? आज फिर जीने की तमन्ना है, बस आगे तो दूसरा शब्द तो गलाता ना मन। यानी आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने की तमन्ना है, नहीं बोलोगे? हाँ, इस बात पर हंसी है। हाँ? करो योग रहो नहीं रहो। जो योग नहीं करेगा, हाँ, हाँ, बुढ़ापा उसको खा जाएगा, उसको बुढ़ापा खा जाएगा। बिना योग के ना बुढ़ापा काटना बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दवाइयों के सहारे नहीं कटता दवाई, ना बीबी के सहारे कटता। और ये जो दवाई है वो साइड इफेक्ट भी तो करती है थोड़ी देर। एक चीज ठीक करेगी तो दूसरी चीज उसमें ना गड़बड़। दवाई के सहारे चल सकता, ना बीबी के सहारे चल सकता। कैसी भी चल दवाई सकता हो, तो योगा के सहारे चल। जवानी कर सकती है तो योगा के सहारे कर सकती है। बीपी शुगर सबकी दवाई छुड़वा देता है। यदि ना जवानी बीबी के सहारे कर सकती है, ना दवाइयों के सहारे कर सकती है। जवानी कर सकती है तो योगा। जी चले। तो दोस्तों देखा, ये हमारे बड़े भाइयों की मस्ती है ना। तो ये दोनों बड़े भाई रेगुलर वाले हैं। मैं बता रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ लोग होते हैं रेगुलर, कुछ लोग होते हैं कभी कभी सीजनल। ये रेगुलर वाले हैं। जैसे मुझे बेचैनी हो जाती है ना, पार्क ना आऊँ तो मन बेचैन हो जाता है, वैसे ही इन लोगों का भी हो जाता है। अब तो ये माली लोग फूल वूल की तैयारी कर रहे हैं, खाद वाद काफ़ी पड़ रही है। बनाया जाएगा, फरवरी में बनाया जाएगा। अच्छा, वो फरवरी में है ना? इतना तो मेरे को याद था कि फरवरी या मार्च में, लेकिन आप फरवरी में क्लियर। फरवरी में कितने तारीख को होता है इनका फूल वाला? 20 के बाद, यानी 20 तारीख तक पूरे फूल आ जाएंगे। ये 20 तारीख के बाद में जाओ ना, पूरे खुल जाएंगे। 3 दिन का चलता है इनका। पार्क का रंग रूप ही बदल जाता है बिल्कुल। मगर एक बात है, जो एक्सरसाइज योगा करने सर्दी में मजा आता है ना, वो सुन लीजिए दोस्तों, क्या कह रहे हैं गुप्ता जी गर्मी में मजा नहीं आता। कि जो योगा करने में, एक्सरसाइज करने में सर्दी में मजा आता है, वो गर्मी में नहीं आता। यही बात है ना जी। देखिए दोनों बड़े भाई यही कह रहे हैं।
तो दोस्तों आप भी आइए, रोज आइए आप भी। सर्दी मतलब घर से निकलते टाइम ही सर्दी है बस। क्यों जी, गलत तो नहीं कर रहा? बिल्कुल, जैसे नहाने के लिए गर्म पानी ठंडे पानी में नहाओ ना, एक बार गर्म लगता है, फिर ठंडा पानी भी गर्म लगने लगता है। हाँ। 90 प्लस के आदमी भी है, हाँ 90 प्लस का आदमी घूम रहा है यहाँ, 90 प्लस वाले भी घूम रहे हैं। 90 प्लस वाले घूम रहे हैं। अच्छा। अरे गाँव में मिलते नहीं अब 70 के भी, हाँ गाँव में मिलते नहीं, सही कर रहे हो। गाँव में आदमी नहीं मिलता अब 70 का, लेकिन यहाँ पार्क में मैंने 90 प्लस का भी आदमी घूमता देखा है। 90 प्लस इसी पार्क में इसी पार्क में 90 प्लस। 90 प्लस मैंने पूछा है उम्र, और 90 से कुछ तो फालतू हो रही है। 73 का तो मैं ही हूँ। आप कितने साल के हैं? मैं तो 68 है ये भी। हैं? 68। 68। मेरा 73 है। तो 4 साल का अंतर है। मैं 64 का, हाँ, ये 68 का। मैं आपसे 4 साल बड़ा हूँ। 68 का नहीं, मैं 73 का। हाँ तो ये मेरे से 68 के हो गए, 4 साल बड़े, चलिए मैं 4 साल। उनसे 4 साल बड़े। आप 4 का अंतर है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। करो योग, रोज योग। करो योग रहो। दोस्तों जब हम पार्क में घूमते हैं तो आपने भी नोटिस किया होगा, मैं तो हर चीज़ को बड़ा माइन्यूटली नोटिस करता हूँ। जैसे यहाँ लोग बैठते हैं, बेंच बनाया हुआ है, तो ये कुछ नमकीन समकीन या कुछ चिप्स वगैरह खा के, गिलास बोतल, ये सब फेंकते क्यों है, मेरे तो यही समझ में नहीं आता। कितना गंदा लगता है। अगर यहाँ डस्टबिन नहीं होती तो चलो कोई बात भी है, मजबूरी है। अथॉरिटी का पार्क है ये, सम्राट मिहिर भोज पार्क। इतना ज़्यादा यहाँ वो दिया हुआ है ना, देखिए इतनी सारी डस्टबिन है, इसके बावजूद भी एक हल्का सा आलस होता है बस, और क्या है, छोटा सा आलस है जो लोग फेंक देते हैं। बगल में डस्टबिन है, उसमें न डाल के अपना जहाँ खाया वहीं गिरा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। साफ सफाई रखना हमारा काम है। जहाँ रहते हैं वहाँ सफाई क्यों नहीं करते? कम से कम सफाई ना करें तो गिराएं तो ना। दोस्तों हेल्थ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, किसी ने लिखा था कि ज़्यादातर लोग हमारे में से आधी उम्र कमाने में, आधी उम्र गंवाने में बिता देते हैं। तो हेडिंग पढ़ के मेरे को भी थोड़ा बड़ा अट्रैक्टिव सा लगा, तो मैंने अंदर तक पढ़ा, तो उसका भी मैसेज यही था जो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है कि नहीं? ये तो ठीक है कि समय के अनुसार उम्र जो है ना ढलती है, लेकिन एकदम से सरपट ढलना और थोड़ा धीरे धीरे ढलना दोनों में फर्क है ना। तो सरपट ना ढले, उम्र जो है वो सरपट ना ढले, इसके लिए क्या करना है? अपना ध्यान रखना है, शरीर का ध्यान रखना है, अपनी भी खुशियों का ध्यान रखना है। और खुशियाँ स्वस्थ शरीर में आती है। तो कुल मिला के सारी बात आके अटक जाती है हेल्थ पे। हेल्थ मतलब डेली एक्सरसाइज, डेली घूमना, है ना। पीछे जिम पर कुछ लोग जिम कर रहे हैं, हाँ? तो अब भी डेली करिए दोस्तों। आइए डेली घूमिए फिरिए, बहुत अच्छा लगता है। पूरे दिन के लिए एनर्जी मिल जाती है, हाँ? यहाँ पर चहचहाती चिड़िया, गिलहरी, ऐसी उस बिल्डिंग में कहाँ से आवाज़ आएगी जो यहाँ आवाज़ आती है। तरह तरह के अच्छे अच्छे लोग। एक बात तय है कि जो यहाँ पार्क में मिलेगा ना, आपको हेल्थ कॉन्शियस आदमी मिलेगा सुबह शाम। मैं दिन वालों की बात नहीं कर रहा, दिन में तो लोग वैसे मस्ती करने भी आते हैं कई, लेकिन जो मॉर्निंग में मिलेगा ना आपको पार्क में घूमता हो, ये मान के चलिए वो हेल्थ कॉन्शियस है और पॉजिटिव थॉट्स वाला आदमी होगा वो। 100% उसके थॉट्स पॉजिटिव होंगे, है कि नहीं?
निगेटिव थॉट्स वाला तो यही सोचेगा, अरे क्या होगा पार्क जाके यार, ज़िंदगी तो वैसे भी जा रही है, एक एक दिन जा रही है। ऐसे भी लोग हैं। तो मैं बात करते करते खूबसूरत नज़ारा भी दिखाता रहता हूँ आपको। अच्छा, इसमें पानी अभी नहीं है, ये सफाई भाई चल रही, फव्वारे फाउंटेन बने हुए हैं चारों तरफ, इधर भी इधर भी। अब ये भाई साहब मेरे से मिले थे, इनसे बात कर रहे थे, बता रहे थे 78 के हैं। देखिए आपके सामने वॉक कर रहे हैं, 78 के। और मैं जब आया तब से वॉक कर रहे हैं। आप अंदाजा लगे कितने देर हो गए इनको घूमते। तो दोस्तों आप भी आइए, हेल्थ के प्रति सजग हो जाइए, नहीं तो बाद में बहुत, वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वो काम ना हो। तो दोस्तों फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।